सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरानो भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हमारा जो प्रातःकालीन सत्र है इसका हम शुरुआत करते हैं। और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हम लोग 40 नंबर का श्लोक कर चुके हैं। 41 नंबर का श्लोक करना है। मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया पढ़िए सर 41 नंबर का श्लोक। प्रणाम सर। जिव्या प्रबंधजा कंठी दारुणामरुदने जिह्वा प्रबंधजा कंठे दारुणामार्गरोधिनः मासांकुरा शीघ्रचया रोहिणी शीघ्रकारिणी मनसंकुरा शीघ्रचया रोहिणी शीघ्रकारिणी। रोहिणी गले में जो मासांकुर जिब्या की जड़ में उत्पन्न होकर अतिशय कष्ट से सहने योग्य गले के मार्ग को रोकने वाले जल्दी उत्पन्न होने वाले होते हैं, उनको रोहिणी कहते हैं। ये शीघ्र मारक होते हैं। हाँ, तो इसको मांस रोहिणी भी बोलते हैं। तो ये गले में मांसांकुर होते हैं जो जिह्वा की जड़ से उत्पन्न हो जाते हैं और अतिशय कष्ट से सहने योग्य गले के मार्ग को रोकने वाले होते हैं, जल्दी उत्पन्न होने वाले होते हैं, उनको रोहिणी कहते हैं, शीघ्र मारक होते हैं। इसी की हम टीका पढ़ते हैं, 41 की टीका। जी कृपया सर पढ़ दीजिए। कंठे कंठ प्रदेशी ये मासांकुरा जिब्या प्रबंध जा जिब्या मूलो तथा दारुणा दुसहा कंठ मार्ग अनुरोधन शीघ्र चया सत्व उद्भूता भवंती सा शीघ्र कारणी आशु व्यापादनशीला रोहिणी इति उच्यते। हाँ, यहाँ पे कंठे मतलब कंठ प्रदेश में वो जो मांसांकुर होते हैं जीवा प्रबंधजा मतलब जीवा के मूल से जो उत्पन्न होते हैं वो दारुण होते हैं, दुस्साह मतलब कष्टकारी होते हैं बहुत ज्यादा। कंठ मार्ग को रोकते हैं, शीघ्र समत्वरोद्भुता बनती है मतलब वो तुरंत ही बढ़ने वाले होते हैं। शीघ्र कारण मतलब आशु व्यापदनशीला मतलब उनका बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है, इसलिए उसको रोहिणी ऐसा संज्ञा बोला है। चलिए, वातज रोहिणी के लक्षण है। आदरणीय महाजन सर आप पढ़ सकते हैं। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ जी, हाँ पढ़िए सर। कंठस्य शोष कृदा एक मिनट, बीच में कुछ आ गया, मोबाइल में बीच में आ गए कुछ। हाँ जी, कंठस्य शोष कृदात तात सा हनुश्रोत्र रुक्रो रुकरी सकृधता वातजन्य रोहिणी गले और मुख को सुखा देती है, हनु और कानों में वेदना करती है। हाँ, जो वातजन्य रोहिणी होती है वो गले और मुख को सुखा देती है, हनु और कानों में वेदना उत्पन्न कर देती है। इसकी टीका पढ़ते हैं, 42 की टीका पढ़िए सर। हाँ जी, हाँ जी।
सा रोहिणी वाता समुत्पन्ना कंठस्य शोष करोति हन्वो श्रोत्रियोश्च रुज करोति। हाँ, सा मतलब वह रोहिणी है जो वात से समुत्पन्न होते हैं, कंठ और आस्य का शोष करती है, मतलब गले का और मुंह में ऐसे सूखापन आता है। करोति हनवो श्रोत्रयश्च, हनु संधि में, हनु के एरिया में, और मतलब मैंडिबल एरिया में, और श्रोत्र में रुजा उत्पन्न करती है, ऐसी मास रोहिणी होती है। 43 नंबर का जो श्लोक है, जितेंद्र जी आप पढ़ेंगे प्लीज। प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम सर, पढ़िए प्लीज। पिता ज्वर सातृण मोह कंठ धुमाया नान्यविता। तात ज्वरो सात्रिणो शात्रिणो मोहक कंठ मोह कंठ धूमायान्विता। धूमायान्विता। क्षिप्रजा क्षिप्रपाकाति रागिणी स्पर्शना सहा। क्षिप्रजा क्षिप्रजा क्षिप्रपाकातिरागिणी क्षिप्रपाकातिरागिणी स्पर्शना स्पर्शनासः। सहा। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। 43 का टीका पढ़िए, हिंदी वाला जी। पित्तज रोहिण ज्वर क्या हुआ? ज्वर अलन व्यास मोह मूर्छा और गले में धुआंसा की प्रतीति युक्त जल्दी उत्पन्न होने वाली, जल्दी पकने वाली, बहुत सुख और स्पर्श को न सहने वाली होती है। कफ रक्त तथा सन्निपात में अन्य रोहिणी के कारण कफेन रुकिए 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 पिछला रुकिए 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 हाँ पित्तज रोहिणी जो होती है, सर। पित्त का अनुबंध है, इसलिए ज्वर होगा, जलन होगा, दाह होगा, प्यास लगेगा, मोह होगा, मूर्छा होगा, और गले में धुआं सी की प्रतीति होगी, जल्दी उत्पन्न होने वाली होगी, जल्दी पकने वाली होगी, बहुत सुर्खी युक्त होगी, और स्पर्श को न सहने वाली। सुर्खी मतलब रेड रेड होगा, स्पर्श को न सहने वाली होती है। इसका हम टीका पढ़ते हैं। 43 की टीका पढ़ दीजिए प्लीज सर। सर पिताद रोहिणी ज्वरा तीव्रान्विता स्यात्। क्षिप्रजा शीघ्रोत्थाना शीघ्रपाका अतिरागिणी भ्रूसलोहिता स्पर्शना सह स्पर्श न सहते। हाँ, पित्त वाली जो रोहिणी होती है वह ज्वर युक्त रहती है, ज्वर आदि युक्त रहती है। क्षिप्रजा शीघ्रोत्थान, जल्दी बढ़ने वाली, शीघ्र पाक, और वो रेड वृष लोहिता अति रागिणी, राग युक्त रेड होती है। स्पर्श मतलब स्पर्श सहन नहीं होता है वहां पे, थोड़ा भी पानी वगैरह गया तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसके आगे का जो श्लोक है कफ वाला, तो आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? आदरणीय वीना मैडम जी आप पढ़ सकती हैं, या वर्षा मैडम 44 वाला पढ़ दीजिए। कफेन पिछला पांडु। हाँ पढ़ती हूँ। 44 जो शुरुआत आपको दिख रहा है, कफेन पिछला पांडु। कफेन पिच्छला पांडुः अश्रुजा स्फोटकान्विता। पढ़िए। कफेन पिछला पांडु अश्रुजा अश्रुजा स्फोटकान्विता। स्फुटकान्विता। तप्तांगारनिभा कर्णरुकरी पित्तजाकृतिः। सप्तांगारनिधा बन्नरुकरी कफ से दूषित रोहिणी पिच्छिलाउर पांडु मैडम नीचे गंभीर पाका निश्चियात। 44 का ना? हाँ, उसी का अच्छा। गंभीर पाका ये छूट गया। गंभीर पाका कफ कफेने पिछला नहीं कफ रक्त सन्निपात के अन्य रोहिणी के लक्षण। नहीं, कफेन पिच्छिला पांडु अश्रुजा स्फोटकान्विता तप्तांगारनिभा कर्ण रुक्करी पित्तजाकृतिः गंभीर पाका निचयात्
सर्वलिंग समान्विता आप लोग बोलिए। गंभीरा गंभीरा सर्वलिंग समन्विता। तो मराठी के बुक में अलग अलग श्लोक है कोई पूरे। बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ हाँ। पढ़िए। कफ से दूषित रोहिणी पिच्छिल और पांडुर वर्ण की होती है। रक्तजन्य रोहिणी कांटों से भरी जलते हुए अंगारों के समान अंगारों के समान वर्ण एवं स्पर्श वाली होती है। कानों में वेदना करने वाली तथा पित्तजन्य रोहिणी के समान होती है। सन्निपातज रोहिणी गूढ़ पाक वाली वातादि संपूर्ण दोषों के लक्षणों से युक्त होती है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। कफ से दूषित रोहिणी जो होती है वो पिच्छिल होगी, कफ जैसा, और पांडुर वर्ण की होगी, मतलब जैसे थोड़ा उसका कलर पांडुर वर्ण का होगा। और जैसे कि बरसाती मेंढक का जो होता है ना, वैसे पांडु वर्ण का। और रक्तजन्य रोहिणी होती है, वो कांटों से भरी होती है क्योंकि रक्त की दृष्टि है। जलते हुए अंगारों के समान वर्ण और स्पर्श वाली होती है। कानों में वेदना करने वाली होती है तथा पित्तजन्य रोहिणी के समान होती है। और सन्निपातज रोहिणी होती है, गूढ़ पाक वाली होती है। वातादि संपूर्ण दोषों के लक्षणों से युक्त होती है। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। ये कृपया ये पढ़िए, कफेन दुष्टेन। कफेन दुष्टेन रोहिणी पिच्छिला पांडुराच भवेत्। हाँ तो नीचे कफ, का भी पढ़ूं? हाँ कफ से दुष्ट हुआ रोहिणी जो है वो पिच्छिल होती है और पांडु रंग की होती है। ये पढ़िए 44 का। अश्रुजा रक्तेन दुष्टेन रोहिणी स्फोटकैराचिता समन्तात् व्याप्ता स्यात्। तप्तांगारनिभा वर्णत स्पर्शतो वा कर्णयोरुजा करोति। पित्तजाकृती पित्तोत्थरोहिणी लक्षण समन्विता भवेत्। हाँ तो इसका मतलब है कि असृजा जो रक्त युक्त, जो रक्तेन दुष्टेन, रक्त से दूषित हुआ जो है रोहिणी होते है, स्फोट करती है। और वो सभी जगह से स्फोट तो हो गया, ऐसे अंदर से वो ऐसे फुट फुट के आ रही है और वो पूरी व्याप्त हुई रहती है। तप्तार अंगार निभा, मतलब तपता हुआ अंगार होता है, जैसे कोयला जल रहा है तो अंगार होता है, वैसे वर्ण वाली होती है और स्पर्श में भी होती है, जलती हुई। कर्ण में रुजा होती है। पित्तजाकृति मतलब पित्त जैसे जो रहती है, समन्विता भवेत, वैसे ही समान लक्षण वाली होती है। अब ये वाला पढ़ दीजिए, निजयात सन्निपातात। नीचयात सन्निपातात रोहिणी गंभीरपाका गूढपाका स्यात्। सर्वलिंगै वातादीना संबंधिभिः समन्विता युक्ता स्यात्। हाँ जो सन्निपात से युक्त जो रोहिणी होती है, गंभीर पाक गुड़ पाक से, गुड़ पाक वाली होती है, गंभीर पाक वाली होती है। और सर्वलिंगी मतलब वातादि के जैसे संबंध वाली, वैसे युक्त रहती है। चलिए 45 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय वर्षा मैडम जी आप कृपया पढ़ देंगी। जी प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। दोषै कफोल्लवणै शोक कोलवद ग्रथितोन्नतः। दोषै लोणी सोप लवत ग्रथितोन्नतः। शूक कंटक वर कंठे शालुको मार्गरोधनः। सुखकंटक तवल कंठे आलोको मार्गरोधनम्। इसका हम टीका पढ़ते हैं। कंठ शालुक नाम का जो रोग है, कंठ रोग के अंदर में आता है। इसका हिंदी वाला पढ़िए। कफ प्रधान वातादि दोषों से गले में बेर के समान ग्रथित कठोर एवं उन्नत जो शोफ होता है और जो शूक के कांटों की भांति रास्ते को रोक लेता है, उसे शालूक कहते हैं। हाँ ये बहुत ही प्रधान व्याधि है, कफ प्रधान व्याधि है। वातादि दोषों से गले में कफ प्रधान, वात आदि दोष भी है लेकिन कफ प्रधानता है। गले में बेर के समान ग्रथित कठोर एक और उन्नत शोफ हो जाता है, जो शुक जो घास होती है उसके कांटों की भांति रास्ते को रोक लेता है, इसलिए इसे कंठ शालुक कहते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। जी सर। दोषै वातादिभिः कफोल्लवणै कफ प्रधानै। हाँ मतलब दोष का मतलब है वात आदि भी, और कफोल बन मतलब कफ प्रधान दोष रहता है। वात आदि दोष भी दूषित हैं, ठीक है। आगे
कंठे पढ़िए। कोलवद जी, कंठे कोलवद ग्रथित उन्नत शुक कंटकवत मार्ग रोधनो या शोभ स्यात् सा कंठशालुक इत उच्यते। हाँ, मतलब कंठ में कोलवत ग्रथितोन्नत, मतलब जिस तरह से बेर होता है उस तरह से ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, गांठ उत्पन्न हो जाती है, ग्रथित हो जाता है। शुक कंटकवत, शुक का कंटक जैसा होती है, मार्ग को रोध करती है, अवरोध करती है, ऐसा शोफ हो जाता है, उसको कंठशालु कहा जाता है। चलिए 46 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ना है। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर हैं? नहीं है। सविता पेठे मैम आपको बाद में, प्रदीप प्रदीप सर आप पढ़ दीजिए, या राम सर आप पढ़ दीजिए। जी सर, नमस्कार। हाँ, वृंदो व्रतोन्तरो ताः ज्वरकृद गल पार्श्वगः वृंदो वृतदाह उत्तालपार्श्वगः कल्पार्श्वगः। हाँ, इसका हिंदी पढ़ेंगे। हाँ, प्लीज पढ़ दीजिए। वृंद नाम का रोग। वृंद, गले में गोल ऊंचा उठा तथा गले के पार्श्व में जो शोफ होता है, जिसमें दाह तथा ज्वर रहता है, उसको वृंद कहते हैं। हाँ, गले में एक गोल ऊंचा उठा हुआ गले के पार्श्व में एक शोफ होता है, उसमें दाह और ज्वर रहता है, उसको वृंद रोग कहते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए। कंठे व्रतोन्नतो गल पार्श्वगो यः शोफो भवति ताः ज्वर करोति स नाम्ना वृंद इत्युच्यते। हाँ, कंठ में एक वृत्त उन्नत, गल के पार्श्व में एक शोफ हो जाता है और दाह ज्वर उत्पन्न होता है, उसको वृंद नाम का व्याधि कहते हैं। चलिए आदरणीय सविता मैडम आप 47 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। हनुसंध्याश्रित कंठे कार्पासी फल सन्निभः अनुसन्ध्याश्रितकण्ठे कर्पासि फलसन्निभः पिच्छिलो मंदरुक्षोप कठिनस् तुंडिकेरिका मन्दरुक्षोप कठिनस्तुण्डिकेरिका। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए। तुंडिकेरी नाम का व्याधि है। हाँ, प्लीज पढ़िए 47 का टीका। हाँ, तुंडिकेरिका गले में हनुसंधि से संबंधित जंगली कपास के फल के समान आकार में पिच्छिल मंद वेदना वाला तथा कठिन जो शोफ होता है उसे तुंडिकेरिका कहते हैं। जी, तो ये गले में हनुसंधि से संबंधित जो सब मैंडिबुलर ज्वाइंट है वहां से संबंधित जंगली कपास का जो फल होता है उसके आकार की होती है, पिच्छिल होती है और मंद वेदना वाली होती है, और कठिन जो शोफ होता है इसको हम तुंडिकेरिका ऐसे कहते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। हाँ, कंठ प्रदेशे शोफ कार्पास्या फलसन्निभ तदाकार पिच्छिलो मंदरूप शोफ कठिनश्च स नामना तुंडिकेरिक इति उच्यते। हाँ, कंठ प्रदेश में जो शोफ हो जाती है, जो जंगली कपास होता है उसका फल जैसा रहती है, तदाकार पिच्छिल रहती है, मंद रुक और शोफ कठिन रहती है, इसको हम तुंडिकेरी ऐसा कहते हैं। चलिए 48 नंबर का श्लोक है। आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ सकते हैं। जी। हाँ, बाह्यंत श्रवेर्थो घोरो गल मार्ग गलोपमा गलो गो मूर्ध गुरुता चंद्रा लाला ज्वर प्रदह हाँ, इसका टीका पढ़ देते हैं। हाँ, गलौग नाम का रोग है। हाँ, पढ़ दीजिए सर। गलौग गले में अंदर और बाहर भयानक गले के मार्ग में अर्गल के समान जो शोथ होता है, जिसके होने से सिर में भारीपन, तंद्रा, लालास्राव तथा ज्वर होता है, उसे गलौग कहते हैं। हाँ, तो गले के अंदर और बाहर भयानक गले के मार्ग के अर्गल के समान जो शोथ होता है,
जिसको होने से सिर में भारीपन होता है, तंद्रा होती है, लालसा होता है, ज्वर होता है, इसको गलौग नाम का व्याधि कहते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए जी 48 का जी। कंठे श्रयु बाहरी अंतर गौरव दुस्तरो गल मार्ग गर्लोपम स इव जायते मूर्ध गुरुता दृश्य प्रदताति स गलोग इत्युच्यते। हाँ, कंठ में शोथ हो जाता है, बाह्य अंतर बहुत ज्यादा दुस्तर, ऐसा गल मार्ग में एक ऐसे गांठ टाइप हो जाती है, उसमें मूर्धा और मूर्ध में गुरुता आदि हो जाती है, और गले में हो जाती है, कंठ में, इसको गलौक कहते हैं। तो आगे का जो श्लोक है कौन पढ़ेगा? ओम प्रकाश जी आप पढ़ सकते हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। आप अपने बारे में बताएंगे, आप कौन है सर? सर मैं राजस्थान गवर्नमेंट में सर मेडिकल अफसर हूँ अभी। 2011 में मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर से सर ग्रेजुएट हूँ सर। अभी सर प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सर, आपके साथ में मार्गदर्शन में। और अभी आप कौन से सिटी में है? अभी उदयपुर सर। उदयपुर में? अरे वाह, बहुत मजा आ गया। चलिए आप पढ़िए सर, वलयम नातिरुक वाला। बलयम नातिरुकु शोफस्तत देवता देवायतो उन्नतः बलयं वल्यं नातिरुक्सुफो तद्देवायतोन्नतः। देवायतोन्नतः। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए, वलय वाला। दिख रहे हैं सर, गले में जो शोफ? नहीं, कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, हमको गले सुनाई। में जो शोफ बहुत वेदना ना करने वाला आश्रय आयत आयत एवं उन्नत होता है, इसे वल्ले कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति वल्ले के कड़े की बनती होती है। जी, जो गले में शोफ हो जाता है, जो वेदना नहीं करने वाला होता है, आयत और उन्नत होता है, उसे वलय कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति वलय, कड़ा जो रहता है, आप लोग ने देखा सरदार जी लोग पढ़ते हैं वैसे, कड़े कड़े की भांति होता है। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए वलय का। हाँ, आदरणीय ओम प्रकाश जी आप कृपया पढ़िए, गले या शोफो। गले गले च शोफो नातिरुको आयतो उन्नतः स्यात् स व्याधिर्वलये मित्युच्यते तद्द्वयेव वलया कृति अतित्वात्। हाँ, मतलब गले में शोफ हो जाता है, बहुत ज्यादा वेदना नहीं होता है, लेकिन आयात रहता है, उन्नत रहता है, और वली की तरह रहता है, इसलिए इसको वलयाकृतित्वात्, मतलब कड़ा होता है वैसे रहता है, इसलिए इसको वलय रोग बोलते हैं। 49 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? आदरणीय मनीषा मैडम जी आप पढ़ सकती हैं? आदरणीय मनीषा मैडम आप सुन पा रही हैं? मनीषा मैडम आप प्लीज 49 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए, मास किलो वाला। मांस किलो गले दोष रे को अनेको अथवाल परुख मानकीलो गले दोष गले रे दोषी को अनेको अथवा परू। कृच्छलो सावह प्रति पृथु मूले गिलायुकः वहति पृथु मूले गिलायुकः। चलिए इसकी हिंदी का टीका पढ़ देते हैं, 49 का टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। गिलायुक नाम का रोग। हाँ पढ़िए गिलायु दूसरी। हाँ जी, थोड़ा सा ब्लर हो रहा सर। हाँ हाँ। हाँ जी, गिलायु दूषित वातादि दोषों से गले में मंद वेदना वाला एक या अनेक मांस कील हो जाते हैं, जिनके कारण श्वास लेने एवं खाने में कठिनाई होती है। नसें गिलायुक्त कहते हैं इसे, अच्छा हाँ, उसे गिलायु युक्त कहते हैं। इसकी जड़ बड़ी होती है,
हाँ, जी गिलायुक नाम का रोग जो है गले में मंद वेदना वाला एक या अनेक मांसकील हो जाते हैं। मतलब अंदर से जैसे अर्श है वैसे मांसकील हो जाते हैं, जिसके कारण श्वास लेने और खाने में कठिनाई होती है। इसको गिलायुक कहते हैं। इसकी जड़ बहुत बड़ी होती है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम, 49 का। जी। दोषे वातादिभिर्दुष्टे गले मांसकील एको अनेको वायल परुग जातो मूले पृथु विस्तीर्ण कृच्छात दुखेन उच्छ्वासाभ्य बृहत्यर यस्य स तथाविधो व्याधिर्गिलायुक इत्युच्यते। हाँ, तो वात आदि दोषों से दुष्ट हुआ, गले में मांस कील जैसा एक या अनेक और अल्प रुक वाला जो मूल हो जाता है, पृथ्वी होता है, विस्तीर्ण होता है, और कृच्छात मतलब दुख युक्त होता है, बहुत तकलीफ देख रहता है और उठा हुआ रहता है। ऐसा जो व्याधि होता है उसको गिलायु कहते हैं। और खाने खाने में तकलीफ होती है, श्वास लेने में तकलीफ, इसको गिलायुक नाम का व्याधि बोलते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा। आप सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ दिया है। और बाकी जो लोग रह गए उनका हम नेक्स्ट, जागीर सिंह जी ने नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ लिया है। तो मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, महालक्ष्मी जी की स्तुति है सर। जी। आदिलक्ष्मी नमस्ते अस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनम देहि सर्व कामश्च देहि मे संतान लक्ष्मी नमस्ते अस्तु पुत्र पौत्र प्रदायिनी पुत्रां देहि धनं देहि सर्व कामश्च देहि मे विद्यालक्ष्मी नमस्ते अस्तु ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी विद्यां देहि कलां देहि सर्व कामश्च देहि मे धनं लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनी धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे धान्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वाभरणभूषिते धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामश्च देहि मे मेधालक्ष्मी नमस्ते अस्तु कल कल्मषनाशिनी प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे गजलक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वदेव स्वरूपिणी अश्वांश गोकुलं देहि सर्वकामश्च देहि मे धीर लक्ष्मी नमस्ते अस्तु पराशक्ति स्वरूपिणी वीर्यं देहि बलं देहि सर्व कामश्च देहि मे जय लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्व कार्य जय प्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्व कामश्च देहि मे भाग्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सौमंगल विवर्धिनी भाग्यम देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे कीर्ति लक्ष्मी नमस्ते अस्तु विष्णु भक्त स्थल स्थिति कीर्ति देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे आरोग्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्व रोग निवारणी आयु देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे सिद्ध लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्व सिद्धि प्रदायिनी सिद्धि देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे सौंदर्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वालंकार शोभिते रूपं देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे साम्राज्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु
भोक्ति मोक्ति प्रदायिनी मोक्षम देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्च देहि मे मंगले मंगलाधारे मंगले मंगल प्रदे मंगलात् मंगलेश मंगल देहि मे सदा सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्ते। शुभम भवतु कल्याणी आयु आरोग्य संप्रदाम। महालक्ष्मी सभी के ऊपर कृपा रखे और सभी की कामनाओं को पूर्ति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद। आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ और आप लोग आज बहुत ज्यादा उन्नति करिए, पेशेंट देखिए और हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। नमस्कार। मैं 1 मिनट बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट।